जमाना कदीम की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक नौजवान रहता था। नाम था उमरान। निहायत शरीफ, साबर और दूसरों की मदद करने वाला। वो मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। उमरान के मोहल्ले में एक मालदार ताजिर भी रहता था, हाजी वसीम। दुनियावी मालो दौलत में बेतहाशा, मगर दिल से सख्त और खुद गरज। वो अक्सर गरीबों को हकीर समझता और इनसे सख्त लहजे में बात करता। एक दिन उमरान अपनी मामूल की मजदूरी पर जा रहा था कि रास्ते में एक घबराहट हुआ। से भरा शूट सुना। करीब गया तो देखा कि हाजी वसीम का इकलौता बेटा जाहिद कन्वे में गिर चुका है। लोग तमाशा देख रहे थे, मगर कोई आगे बढ़ने को तैयार न था। उमरान ने बगैर सोचे समझे अपनी जान को खतरे में डालकर रस्सी बांधी, कन्वे में उतरा और बड़ी मेहनत से जाहिद को निकाला। बच्चा बेहोश था, मगर जिंदा। उमरान ने अपना चेहरा छिपाया और जल्दी से वहां से निकल गया। किसी ने देखा तो सही, मगर वो खामोशी से लौट गया। चंद दिन गुजरे। ताजिर वसीम ने ऐलान किया कि वो इस शख्स को ढूंढ रहा है जिसने उसके बेटे की जान बचाई। उमरान ने फिर भी खामोशी इख्तियार की, क्योंकि वो नेकी के बदले सिला नहीं चाहता था। मगर अल्लाह की तकदीर कुछ और लिखी थी। 1 साल बाद शहर में कहत पड़ गया। मजदूरी बंद, खाने का सामान खत्म। उमरान के पास न काम रहा न पैसे। वह बीमार थी, दवा के बगैर कराहती रही। एक दिन उमरान ने अल्लाह के हुजूर हाथ फैलाए। या अल्लाह, तो ही मेरा सहारा है। मुझे रिज़्क हलाल आता फरमा। मुझे गुनाहों की तरफ मत जाने दे। अगले दिन उमरान फाके की हालत में गली में बैठा था कि एक खच्चर उसके पास आकर रुका। उस पर एक गुलाम सवार था, जिसने कहा, क्या तुम उमरान हो? वो हैरान हुआ। जी, लेकिन आप कौन? हाजी वसीम ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हें उसका मेहमान बनने का शरफ हासिल हुआ है। उमरान सोच में पड़ गया। वो क्यों बुलाएगा? मगर चूंकि कोई चारा न था, वो उसे के साथ चल पड़ा। हाजी वसीम के महल जैसे घर में उमरान को इज्जत से बैठाया गया। फिर हाजी वसीम खुद हाजिर हुआ। इसकी आंखों में नरमी और जबान में शिक्रिया था। बेटे, साल भर पहले तुमने मेरे जाहिद को बचाया था। हमने तुम्हें पहचान लिया है। तुमने कभी कुछ ना मांगा, लेकिन आज अल्लाह ने मेरे दिल में डाला कि तुम्हारी मदद है, करूं। फिर उसने एक दस्तावीज उमरान के हाथ में थमाई। एक छोटा मकान, एक दुकान और कुछ रकम। उमरान की आंखों में आंसू आ गए। हाजी साहब, मैंने नेकी किसी बदले के लिए नहीं की थी, वसीम मुस्कुराकर बोला, और उसी लिए तुम उसके हकदार हो। अब इमरान के हालात बदलने लगे। वो दुकान पर ईमानदारी से मेहनत करता, महताजों की मदद करता और सबको इज्जत देता। वो वही इंसान रहा, बस अब उसके पास वसाइल थे जो वो दूसरों पर खर्च करता। एक दिन हाजी वसीम बीमार पड़ गया। जब सबने साथ छोड़ा, उमरान ही वो शख्स था जो दिन रात उसके साथ रहा। दवा, देखभाल और दुआओं का इंतजाम किया। हतीकी जाहिद ने भी कहा, अबू, अगर हम हमेशा साथ रहते तो क्या होता? कोई असल रिश्तेदार है तो वो उमरान भाई हैं। वसीम की आंखों में निदामत थी। मैंने अपनी जिंदगी में कई नेक दिलों को धत्कारा, मगर आज एक नेक दिल मेरा सहारा है। फिर वो उमरान का हाथ पकड़कर बोला, बेटे, तुम वो मोहसिन हो जिसका बदला कभी ना दिया जा सके, लेकिन जो अल्लाह के लिए नेकी करता है, अल्लाह खुद उसे बुलंद करता है। वसीम की वफात के बाद इसकी तमाम जायदाद का बड़ा हिस्सा उमरान के नाम कर दिया गया। उमरान ने वो दौलत गरीबों की खिदमत में लगाई। एक मदरसा बनाया, एक अस्पताल खोला और एक बड़ा दस्तरख्वान जिस पर रोज सैकड़ों लोगों को खाना दिया जाता। एक दिन किसी ने पूछा, तुम्हारे पास अब सब कुछ है, फिर भी तुम सादा लिबास में रहते हो, पुराने जूते पहनते हो? उमरान मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मुझे याद है कि अल्लाह ने कैसे एक फाका कुश मजदूर को इज्जत वाला बनाया, और मैं ये इज्जत सिर्फ इसलिए पाऊं चूमता हूं कि मैंने सब्र किया और अल्लाह ने इंसाफ किया। करता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है तो एक दिन अल्लाह उसको ऐसी इज्जत देता है जो दुनिया के बादशाह भी नहीं दे सकते। नेकी कभी जाया नहीं जाती, और मोहसिन को उसका बदला किसी इंसान से नहीं, बल्कि खुद अल्लाह से मिलता है।